आप कुछ भी कर लें, जैसा भी प्लान करें, पर होता वही है जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है और अल्लाह ताला ने पहले से सोचा होता है, और जो जिसके नसीब में होता है वो उसको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है वो मैंने पहले रख लिया था, उसको बॉयल दिलवा लिया था। और मेरा ये जो व्लॉग है ना, ये हलीम में मैंने बनाया था, हलीम बनाया था क्योंकि आज 8वीं मुहर्रम थी, तो मैंने सोचा घर पे हलीम बनाते हैं। तो चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था बड़े से पतीले में, कुछ 6 kg चिकन था और उसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए थे। बॉयल आने के बाद ये ऊपर जो वाइट वाइट कलर की झाग बन जाती है, इसको मैंने रिमूव कर दिया था। इसमें मैंने सिर्फ थोम की 2 तुरियां डाली थी और इसको बॉयल दिलवा लिया था, क्योंकि आज सारा दिन गैस नहीं आता और पाकिस्तान में इसका बहुत ज़्यादा इशू है। हम लोग घर पे न्याज बनाने का सोच तो लेते हैं, लेकिन किस किस चीज़ को फेस करते हैं ये आप इस व्लॉग में देखेंगे। और ये जो न्याज है ना, ये तकरीबन हमारी बन जानी चाहिए थी, क्योंकि रेडीमेड हमने सब कुछ बनाया था, तो ये बन जानी चाहिए थी तकरीबन कोई 4-5 घंटे में। लेकिन इसको बनाते बनाते हमें तकरीबन पूरे 12 घंटे लगे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमें 12 घंटे लगे। दालों को मैंने बॉईल कर लिया था, मैंने बिल्कुल भी उनको मेल्ट नहीं किया था, बिल्कुल उसको नरम नहीं किया था, बस थोड़ी सी उसमें कंसिस्टेंसी रखी थी ताकि वो जब हम लोग उसको बनाए ना तो वो उसी के अंदर पके, क्योंकि उसका जो अरोमा है ना वो अलग आता है। खैर, यहाँ पे मैंने जो दालें थी वो हाफ डन करके रख ली थी। और आपको पता है कि बर्नर जो है हम नीचे नहीं लगा सकते, घर छोटा है, तो वो जब किचन हमारा ओपन भी है और घर जो है ना वो छोटा भी है, तो बर्नर अगर नीचे लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा घर में ना गर्मी हो जाती है, क्योंकि आजकल जून चल रहा है और जून में आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हम छत पे ले गए थे। अक्सर न्याज़ें वगैरह जो भी है मैं छत पे बनाती हूँ, क्योंकि छत पे जो रूफ टॉप है वो मैंने पूरा गांव जैसा देसी माहौल बनाया। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 5-6 किलो दालों के हिसाब से मैंने जो है इसमें डाला था 1 kg घी, और तकरीबन 1 kg के पास ही मैंने प्याज डाले थे। दिखने में आपको ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ये पूरे 1 kg थे। खैर, अल्लाह का नाम लेकर हमने स्टार्ट किया मगरिब के बाद, क्योंकि लेट बहुत हो गए थे, तो मैंने सोचा नहीं था, मैंने कहा बर्नर की आग बहुत तेज़ होती है, तो ये इंशाल्लाह ताला 2-3 घंटे में हो जाएगा। और लोग जो हैं वो गर्मियों में लेट ही सोते हैं। तो चिकन यहाँ जो है मैंने उसको श्रेड कर लिया था, बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर लिया था, और उसको मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिया था। इसको मैंने थोड़ी देर भूना था, क्योंकि जो शान के जो पैकेट आते हैं ना उसके अंदर मसाला मिलता है, वो भी है लीम का, वो भी मैंने इसके अंदर डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैंने ना अच्छे तरीके से ना कोई 1-2 मिनट के लिए भून लिया था, 3-4 मिनट कह लें, इससे ज़्यादा नहीं मैंने भूना, क्योंकि उसमें दालें भी जानी थी और टाइम भी बहुत कम था। और ये आज की जो हलीम थी ना मेरे लिए बहुत ही टफ़ और चैलेंजिंग बन गई थी, जबकि मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह होगा। क्योंकि खैर, अच्छा, मुझे ये डर था कि अगर ये लेट बनी तो घर में कोई इतना बड़ा सिस्टम भी नहीं है जहाँ मैं इसको मतलब ठंडा करने के लिए रख दूँ, सुबह बांट लूँ। मुझे बस यही डर था कि ये रात से पहले पहले बन जाए, 9 बजे से पहले पहले। लेकिन वही बात आती है, जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है हमेशा वही होता है। इंसान जितनी भी कोशिश कर ले वो नहीं हो पाता। हो सकता है ये जो मैं न्याज बना रही थी ये बनी उन बच्चों के लिए थी जिनके पास ये पहुँच गई, और रात के 12 से 3 बजे के बीच में कौन से बच्चे होते हैं कौन से नहीं, ये आपको आगे चल के पता चलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मेरी बहुत सारी मेहनत होती है मेरे चैनल पे, तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग अप्रिशिएट करें, जो कि आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं, अगर नहीं अच्छा लगता तो भी आप कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार किया करें। और यहाँ पे जो है ना, मैंने जो दालें थी जो पहले से रखी थी वो मैंने डाल ली, क्योंकि बस एक ही दिल में डर था कि ये बन जाए। तो क्योंकि इनको टाइम लगना था, क्योंकि दालें हाफ डन थी, अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता कि इतना टाइम लग जाएगा तो यकीन माने मैं दालें जो है ना उनको फुल डन कर लेती। लेकिन फुल डन करने के लिए ना इतना बड़ा प्रेशर भी नहीं है, प्रेशर कुकर भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला अगर मुझे सपोर्ट मिलती रही और व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो हम अल्लाह ताला की राह पे इसी तरह करते रहेंगे, और चीज़ों को जो है ना वो हम बड़ा कर लेंगे। वक्त के साथ साथ इंसान सीख जाता है। यहाँ पे मैंने इसको एक बॉयल आने के लिए रख दिया था कि ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए, और बस जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी गड़बड़ होती जा रही थी, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर था। और इस पॉइंट पे आके 9 बज गए थे रात के, और मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल ही मायूस हो गया था कि मैं इतनी ज़्यादा हलीम का क्या करूँगी, इसको मैं कैसे सेव करूँगी सुबह तक। लेकिन नहीं, बस जो अल्लाह को मंजूर होता है। खैर, यहाँ पे मैंने 1 पाव जो है ना सब्ज़ मिर्चें मंगवाई थी, लेकिन उनको जो है ना मैंने पूरा नहीं डाला था, क्योंकि लाल मिर्च का मैंने बिल्कुल इसमें
इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ नमक और जो हलीम के साथ आते हैं मसाले वो इस्तेमाल किए थे और ये सब्ज़ वाली मिर्च इस्तेमाल की थी। इसके अलावा मैंने कोई भी ऐसा मसाला नहीं डाला जिसको आपको बनाते हुए मुश्किल हो। यहाँ पे जो सिलेंडर है ना वो बार बार ना बहुत ठंडा हो रहा था, जो आग है ना उसका प्रेशर कम होता जा रहा था, तो उसको भाई को शायद ज़्यादा आइडिया था तो भाई ने उसको पानी में रख दिया। खैर यहाँ पे ना रात के बज गए हैं, अभी जो है ना वो रात के 9:30 हो रहे हैं और मैं नीचे आ गई थी। हम लोग आधा आधा घंटा करके ना इसको पूरा कर रहे थे। यहाँ पे जो वॉइस है ना वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मुझे आपके लिए ना दोबारा ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। खैर बहुत सारी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए और कुछ मुझे अलग से नहीं करना पड़ता। जो मेरे घर की आम रूटीन है जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शायद कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, शायद जिसको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बड़ी लगती हैं उनके हिसाब से उनको जो है ना समझ आ जाए कि किस तरह बनता है। खैर इस पूरे प्रोसीजर में हमारी 4 kg जो थी ना वो LPG लगी थी, गैस लगा था। यहाँ पे रात के जो है ना वो 11 बज चुके थे और क्या कहते हैं इसमें जो बॉयल था ना वो अब जाके कहीं पता चल रहा था कि अब जो बनने के करीब है। खैर करते कराते जी रात के बज गए 1 और यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने उसको बड़े पतीले से छोटे पतीले में शिफ्ट किया, साथ एक और पतीली थी उसमें शिफ्ट किया क्योंकि ऊपर से नीचे लाना भी एक मसला था। खैर यहाँ पे मैंने ना मेरा दिमाग काम कर गया कि मैंने ना कारी साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा आपके बच्चे जो हैं वो कितने बजे उठते हैं? तो उन्होंने कहा वो 3 बजे उठ जाते हैं क्योंकि 3:30 बजे हम लोगों ने जमात करवानी होती है, 3:30 बजे अजान हो जाती है तो 3:45-4 बजे उन लोगों ने बच्चों को नाश्ता देना होता है। तो खैर मैंने उसको कॉल की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बस ये नसीब में भी उनके थी तो इसलिए ये उन तक पहुंच गई। घर पे हलीम बनाने का तजर्बा तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर पाकिस्तान में आप और गैस नहीं आता तो इस तरह का रिस्क मेरी तरह मत लें। शुक्र है मेरी हलीम ख़राब नहीं हुई और बच्चों तक पहुँच गई। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरी मेहनत कैसे लगी आपने ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफिज़।